चलिए आगे बढ़ेंगे और अब शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल, केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया और कोटक सिक्योरिटीज के अनिंद्य बैनर्जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। हमारे साथ भाविक जी भी है, उनसे भी समझते हैं वो किस तरह से अब कीमतों को एनालिसिस कर रहे हैं, पूरी जो स्थिति है उसको देखते हुए अब कीमतें कहाँ पर जाएगी। भाविक जी, ओवर टू यू। आई थिंक मैं भी सहमत हूँ जो कीडिया जी ने भी बताया, बैनर्जी साहब ने बताया कि 11,200 का पहला लक्ष्य रहेगा, क्योंकि 118-120 का जो हर्डल है WTI और ब्रेंट का, आई थिंक वहां पे थोड़ा स्टिफ रेजिस्टेंस, अगर वो ब्रेक करता है तो $135 के ऊपर भी चला जाएगा। ठीक है, WTI और ब्रेंट में हम देख रहे हैं कि WTI में प्रीमियम पे चल रहा है ब्रेंट का, ये काफी कम टाइम होता है और अभी इसीलिए हो रहा है क्योंकि ब्रेंट में डिलीवरी मिडिल ईस्ट से ऑयल नहीं आ रहा है, तो जो सारे कंट्रीज है वो ढूंढ रहे हैं कहाँ से ऑयल इकट्ठा करें, रशिया से या यूएस से। और यूएस में भी अगर हम देखें तो भले ही ब्रेंट का प्राइस अभी 114 के करीब है, बट अगर किसी को बुक करना है तो $30 का प्रीमियम अभी चार्ज हो रहा है, तो दैट मीन्स के सप्लाई बहुत कम है और डिमांड जो है वो कंटिन्यूस रही है। तो ये जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ओपन नहीं होता, जब तक ये मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगी, तब तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है क्रूड के वो बढ़े ही रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल 11,200 का टारगेट रहेगा, अगर वो ब्रेक करता है तो 11,800 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और पहला मुझे लग रहा है कि 118 का WTI का टारगेट रहेगा, अगर वो ब्रेक करता है तो 125 से $130 भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर तेजी का जो ट्रेंड है, हमारे तीनों ही एक्सपर्ट का मानना है कि वो जारी रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एक बड़ा कंसर्न है, जब तक वो नहीं खुलता यहाँ पर कच्चे तेल में प्राइजेस और जो है वो बढ़ते हुए देखेंगे। चलिए भाविक जी, ये डाउन ट्रेंड है तो क्या ये निवेशकों के लिए एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है इन लेवल्स पर? क्या उन्हें बाय कर लेना चाहिए? ETF में भी आउटफ्लो देखा जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जब भी वॉर होती है तब यूजुअली लोग जो है वो लिक्विडिटी क्रंच के लिए कैश ज्यादा प्रेफर करते हैं और रिस्क ऑफ एसेट्स नहीं होती, क्योंकि जैसे ही कोई अच्छी सिचुएशन आती है तो वो अगेन कैश डिप्लॉय करते हैं। तो अभी के लिए इसीलिए जहां जहां पे भी उन लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट लेके कैश में कन्वर्ट करते हैं। उसकी वजह से ही हमने देखा है कि इनफैक्ट सेंट्रल बैंक भी है, जैसे टर्की है, उन्होंने भी अपने गोल्ड बेचा है अपने लीरा को प्रॉप अप करने के लिए। तो अभी के लिए फिलहाल क्योंकि अनसर्टनिटी है, इसलिए इन्वेस्टर जो है जो कहीं भी प्रॉफिट मिलते हैं तो वो बुक करके कैश होल्ड करते हैं। तो उसी वजह से हम देख रहे हैं कि ETF में भी आउटफ्लो हो रहा है। बट अगेन गोल्ड और सिल्वर में मुझे अभी भी लग रहा है कि जो ये करेक्शन है वो आई थिंक शॉर्ट टर्म करेक्शन है, जब तक ये वॉर चलेगा तब तक थोड़ा बहुत हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। बट ये जो वीक हैंड है वहां से निकल के भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में हम देख रहे हैं वापस इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। 4,000 का जो लेवल है वो बरकरार है। चांदी की बात करें तो चांदी भी $70 के नीचे नहीं जा रही है, उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जब जैसे ही ये वॉर फ्रंट पे थोड़ा भी पॉजिटिव न्यूज आएगा तो गोल्ड और सिल्वर में दोनों में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। अभी के लिए फिलहाल जब तक वॉर है तब तक कोई भी करेक्शन मिलता है तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप बाय करके चल सकते हैं। ओवरऑल जब तक 4,000 के नीचे नहीं जाता है या $70 के नीचे नहीं जाती तब तक मुझे नहीं लग रहा है ज्यादा करेक्शन हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि वॉर के फ्रंट पे भी इनफैक्ट एस्केलेशन होता है, क्रूड के प्राइसेस भी हाई पे है, उसके बावजूद भी गोल्ड और सिल्वर में नया लो नहीं बन रहा है। दैट मीन्स के जितना भी नेगेटिव न्यूज है आई थिंक गोल्ड और सिल्वर ने ऑलरेडी कर दिया है मार्केट ने एंटिसिपेट। तो यहाँ से मुझे लग रहा है शायद कंसोलिडेट होगा और जैसे ही वॉर खत्म होगा दोनों में हम तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, जैसे ही वॉर खत्म होगा यहाँ पर तेज़ी दोनों में देखने को मिल सकती है। लेवल्स भी यहाँ पर बताए हैं सोने चांदी के लिए और लगातार हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, तो आप लेवल्स का ध्यान ज़रूर से रखिएगा। इसी के साथ मुनाफे की मंडी को हम यहीं समाप्त करेंगे। हमारे तीनों मेहमान भाविक जी, अनिंद्य सर और अजय जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी राय रखने के लिए, हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए शुक्रिया। चलिए मुझे भी दीजिए इजाजत, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।